फिजिक्स मात्र एक मजमून नहीं बल्कि कायनात के कवानीन को समझने का जरिया है। ये हमें हरकत, रोशनी, आवाज़ और कुदरत के बेशुमार राजों से आगाही फराहम करती है। आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़ियाउर रहमान खान, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल डींडा में बतौर सीटी अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। आपने यूटी टेक्सला से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और उसके बाद 2022 से गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के महकमा तालीम में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में हम उनसे सवाल करेंगे कि फ़िज़िक्स का मौसर अंदाज़ तदरीस क्या है, तलबा की तदरीसी दिलचस्पी जो है उस पढ़ाई में दिलचस्पी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और एक कामयाब फ़िज़िक्स की जो टीचर हैं उनकी खुसूसियात क्या हैं। जी जरमान साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, जज़ाकल्लाह आपने मुझे मदऊ किया इस काम के लिए। आपका जो बुनियादी सवाल है कि फ़िज़िक्स का मौसर तदरीस ये कैसे हो सकती है, तो हर उस्ताद का जो है वो वे ऑफ टीचिंग अलग है, लेकिन काफ़ी सारी कॉमन चीज़ें उसमें होंगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मौसर तदरीस कैसे की जाए। ये चीज़ बड़ी कॉमन देखने में आती है कि बच्चे साइंस के सब्जेक्ट्स को बड़ा डिसलाइक करते हैं, उनसे इतराते हैं, भागते हैं। अक्सर उनसे पूछ भी लिया जाए उनका फेवरेट सब्जेक्ट, तो वो साइंस के अलावा ही किसी सब्जेक्ट का जिक्र करेंगे। इल्ला माशाल्लाह कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। मेरी अपनी टीचिंग टेन्योर के अंदर मैंने जब भी पूछा बच्चों से, तो वो फिज़िक्स का नाम कम लेते हैं। तो व्हेन आई आस्क देम कि क्यों, अक्सर बायोलॉजी का नाम ले लेते हैं, उनमें उनको डायग्राम्स देखने को मिलती हैं, खुद से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो दे से कि सर फिज़िक्स हमें समझ नहीं आती। तो मैं उनसे उनसे कहता हूँ इसके इस जवाब इस क्वेश्चन को कैटर करने के लिए, देखें बच्चे, इफ़ बायो मीन्स लाइफ देन फिज़िक्स इज़ लाइफ इटसेल्फ। तो वो मुझसे हंसते हैं, कहते हैं सर फिज़िक्स लाइफ कैसे है। तो असल में टीचर को चाहिए कि सबसे पहले वो कोई भी चीज़ टीच कर रहा हो तो उस चीज़ को रियल लाइफ के साथ जोड़े। आई विल से इट लाइक, वो उस सब्जेक्ट को हुक करे किसी भी रियल लाइफ सिनेरियो के साथ। लाइक इफ टीचर इज गोइंग टू टीच न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स लॉ, तो वो क्वेश्चन कर सकता है, उसको स्टार्ट कर सकता है हाउ के साथ, कि बच्चे टेल मी हाउ इट टेक्स लार्ज फोर्स टू स्टॉप द ट्रक एंड स्मॉल फोर्स टू स्टॉप द बाईसाइकिल। तो स्टूडेंट के अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, वो सोचेगा इसके ऊपर, देन ही विल गो ऑन टू टीच द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्टेप ये होगा कि स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी लाएं, उसको सोचने पे मजबूर करें कि कोई चीज़ है तो ऐसे क्यों है, उसको उसके साथ लिंक करें। सेकेंडली, जो मेरा जो तदरीसी अमल है उसके अंदर मैं तीन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, उसे मैं ट्रिपल एस का भी नाम देता हूँ। स्टूडेंट्स को आप जब भी टीच करें तो सी, सेंस एंड देन सॉल्व के पैटर्न पे लेके चलें। लाइक सी का मतलब कि आप उनको पहले शो करें कि हाउ द थिंग वर्क्स। अगर आप उसको टीच करने लगे हैं, इनर्शिया नाइन्थ क्लास में है, तो आप उसको पहले करके दिखाएं। यू कैन गो ऑन विद मल्टीपल एग्जांपल्स। फिजिकली आप एक कार्ड रख सकते हैं, उस पर कोई कॉइन रख के मार के दिखा सकते हैं कि देखो ये ऐसे काम करता है इनर्शिया। तो फिर स्टूडेंट्स को जो है वो सेंस करवाएं, उसको खुद कॉल करें फ्रंट पे कि आओ अब ये खुद करके देखो, या इस जैसा कोई और काम करके देखो। देन मूव टुवर्ड्स द सोल्यूशन, फिर आप उसको जो है वो न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाएं, अब इसे सॉल्व कीजिए, आप इसके न्यूमेरिकल्स ऐसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये सी सेंस सॉल्व मेथड बड़ा काम करता है। फिर वो बच्चा जो है वो कभी भी भूलता नहीं है, बजाय इसके कि आप आएँ और पहले ही मार्कर उठाएं और बोर्ड पे शुरू हो जाएं, तो बच्चा जो है उस चीज़ को फिर बहुत डल लेता है, वो कभी भी सोचने में मजबूर नहीं हो कि मैं इनर्शिया पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी। फिर थर्डली जो चीज़ है, बच्चे जो जिससे इतराते हैं वो है फार्मूलाज। वो कहते हैं यार ये बड़ा कोई मुश्किल काम है, फिजिक्स के अंदर भी मैथमेटिक्स आ गई है। तो एक्चुअली है ही ऐसे, फिजिक्स में जो है वो लार्ज पोर्शन मैथमेटिक्स का ही है। यू कैन से डेट लाइक जैसे कि आप कहते हैं ना मदर ऑफ साइंसेज है मैथमेटिक्स, तो फिजिक्स में लार्ज पोर्शन मैथमेटिक्स है। तो आप कभी भी मैथमेटिकल टीच बच्चे को जो है वो है चीज़ मैथमेटिकल, उसको पढ़ाने से पहले जो है बच्चे को पहले आप बावर करवाएं उसका फिजिकल मीनिंग क्या है। जैसे नाइन्थ के अंदर ही एक्वेशंस हैं, तो आप एक्वेशन टीच करने से पहले आप उस बच्चे को बताएं कि ये एक्वेशन फिजिकल मीनिंग क्या रखती है। अब वो उस तरीके से बच्चा जो है कभी भी एक्वेशन को याद नहीं करेगा, फिर वो उसका फिजिकल मीनिंग जब अपना माइंड में बैठा लेगा, तो वो उस चीज़ को जो है वो कंसेप्ट अपना माइंड में बैठा लेगा।
तो याद करने के बजाय उसे चीज़ जो है हमेशा वो पक्की रहेगी कि ये चीज़ ऐसे क्यों है। इसकी सादा सी मिसाल आप अगर कहें ना कि पहली इक्वेशन है ना VF = VI + AT, तो आप एक बार बच्चे को कह दें कि बच्चे जो स्पीड है वो एक्सेलरेशन के एडिशन से बढ़ती है। आप गाड़ी में बैठते हैं तो एक्सेलेटर जब जितना दबाया हो उससे ज्यादा दबाते हैं तो गाड़ी की स्पीड में इजाफा आता है। तो दिस मीन्स VF = VI + AT, एक्सेलरेशन ऐड हो रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो बच्चा उस चीज को जल्दी पिक कर लेगा। फिर इसके अलावा जो है वो बच्चे भागते हैं फिजिक्स के अंदर कन्वर्जन से, ठीक है, यूनिट से भागते हैं, कन्वर्जन से भागते हैं, मैथमेटिकल चीज़ है वो। तो इस तरह की चीज़ के लिए बच्चे को आप जो है वो रियल लाइफ के साथ अटैच करें कि देखो बच्चे, आप जो है वो अगर किसी लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ शिफ्ट होता है तो आपको कन्वर्जन करनी पड़ती है कि आपने अगर दुकान वाले से जो है कोई चीज़ केजीज से ग्राम में लेनी पड़ गई है, इतने केजीज और इतने ग्राम, तो आप फिर केजीज को कैसे ग्राम्स में लेके जाओगे। तो लाइक ये इंटरव्यू अब ये टीचिंग मेथड में शिफ्ट हो जाए तो कहने का मकसद कि बच्चे के लिए टीचर को जो है वो 3 चीज़ें लाजमी फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1 पे टीचर को उसके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए मुश्किल के बजाय। टीचर शुड मेक ईज। फिर सेकेंडली टीचर को जो है वो पेशेंट होना चाहिए, ठीक है जी, वो सब्र सब्र का जो है वो मुजाहरा करे, क्वेश्चन को वेलकम करे। और थर्डली जो है वो बच्चे को उबारे कि बच्चा जो है वो क्वेश्चन पूछे। जब बच्चा क्वेश्चन पूछने की तरफ शिफ्ट होता है तो फिर बच्चा लर्न करता है जी। अच्छा, आप क्योंकि इंग्लिश मीडियम यहाँ पे चल रहा है, तमाम सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि अगर ये इनको उर्दू में पढ़ाया जाए तो इनके लिए ईजी रहेगा या इंग्लिश में ठीक है? देखिए सब्जेक्ट जो है वो लैंग्वेज के उनकी फहम के बारे से बात कर रहा हूँ, उनको समझ आने में आसानी इंग्लिश में है या उर्दू में? जी हाँ, लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होता। वो हमारे एक टीचर हैं, वो हमेशा हमसे कहा करते थे कि जो तख्लीक है, क्रिएटिविटी है, वो हमेशा अपनी ज़ुबान में होती है। अगर आप बच्चे के सामने, जैसे कि मैं पहले टीच करता रहा हूँ प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, तो वहाँ पे इंग्लिश में बच्चे ज़्यादा समझ जाते हैं। अक्सर मैं जब बच्चों को हिंदको में कोई चीज़ बताने लग जाऊँ तो वो हैरान होते कि ये चीज़ हिंदको में भी एक्सप्लेन हो सकती है। तो आप मानेंगे कि जब वो मैं उनको चीज़ें हिंदको में बताता हूँ तो चूंकि उनकी नेटिव लैंग्वेज है, तो जब हिंदको में बता के उसको पूछा जाए तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो जो लैंग्वेज है, इट इज़ नॉट अ बैरियर इन लर्निंग। आप उनको चाहे हिंदको में बताएं, चाहे उनको उर्दू में बताएं, चाहे इंग्लिश में बताएं। हाँ, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि कल को बच्चे ने प्रोड्यूस जो है वो इंग्लिश में करना है, तो जो इंग्लिश की टर्म्स हैं, स्पेसिफिक टर्म्स हैं, उनसे फिर बच्चे को आशना रखने के लिए आप लाजमी जो है वो अपनी कम्युनिकेशन चाहे उर्दू में रखें, हिंदको में रखें, लेकिन इंग्लिश चीज़ें उनको एक्सप्लेन लाजमी करें। अच्छा, इसमें जो आपने बात की है समझने के हवाले से, तो क्या यानी सब्जेक्ट मौजूदा इंग्लिश में ही ठीक है? टीचर अगर उसको उर्दू में समझा दे तो बच्चे के लिए इंग्लिश में उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस करना मुश्किल नहीं होता है? लाजमी रिप्रोड्यूस करना उसको मुश्किल होगा। अभी ये चीज़ें फिर काफ़ी सारे स्टेप्स पे चेंज होने की ज़रूरत है। अगर बात करें आजकल के इन्वायरमेंट में, तो चूँकि हमारा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उर्दू है, लेकिन हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। फिर आगे कल को बच्चे ने किसी और एग्ज़ाम में जाना है तो उसे वो इंग्लिश को फेस करना पड़ेगा। तो टीचर को चाहिए कि बच्चे को लर्निंग के लिहाज तक एक्सप्लेन करे, इंग्लिश में, इंग्लिश के उर्दू में एक्सप्लेन करे, बजाय वो इंग्लिश झाड़ने के। जैसे मैं खुद अपनी बात करूँ तो मैं खुश रहता हूँ लेक्चर इंग्लिश में डिलीवर करने के, लेकिन मुझे उसका क्या फ़ायदा होगा कि आगे बच्चे जो है वो उसको सिर्फ सुमन बुकन होकर सुन ले और आगे उसको समझे नहीं। तो उर्दू में एक्सप्लेन करना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत पड़े उर्दू में भी, इनको में भी एक्सप्लेन करें, लेकिन बच्चे से प्रोडक्शन के हवाले से जो है वो इंग्लिश लाजमी है कि कल को उसने कहीं भी बैठना है तो उसको इंग्लिश में उसने बताना है। अच्छा, बीइंग फिजिक्स टीचर, आपसे एक सवाल है कि आप ये बताएं कि जो मौजूदा सिलेबस बुक है 9th की या 10th की है, इसमें अगर आपको इख्तियार दी जाए कोई चीज़ ऐड करने का या इसमें से डिलीट करने का, कम करने का, तो आप क्या करेंगे? देखा जाए यहाँ पे 9th 10th की बुक्स की अगर बात की जाए तो ये बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो चैप्टर्स को अरेंज किया है। अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन 9th के चैप्टर्स देखें तो ये तकरीबन क्लासिकल फिजिक्स है, 10th के चैप्टर्स देखें तो ये मॉडर्न फिजिक्स है, फिर 9th का रेप्लिका हमें फर्स्ट ईयर में देखने को मिलता है, 10th का रेप्लिका हमें सेकेंड ईयर में देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी सारी अच्छी सिमेट्री के साथ चीज़ों को अरेंज किया गया है। हाँ, इनमें काफ़ी सारे कंसेप्ट जो हैं वो वैसे ही एक्सप्लेन है जैसे हमारे दौर के अंदर एक्सप्लेन थे जब मैंने मैट्रिक की थी 2009-10 में, फिर एफएससी की 2012 में। तो वही चीज़ें एज इट इज़ अभी भी चल रही हैं। तो अभी वर्ल्ड में काफ़ी सारी चेंजिंग्स आ चुकी हैं, फिनोमेनल्स और भी बहुत सारे हैं।
तो बेस की हद तक चीज़ों को रखा जाए कोर्स के अंदर, लेकिन जो एडवांसमेंट्स आ गई हैं सोसाइटी के अंदर, दुनिया के अंदर, उनको भी जो है वो एज अ टर्शरी थिंग ऐड करना चाहिए। अच्छा, आपने प्राइवेट सेक्टर में भी पढ़ाया है, गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाया है, पढ़ा रहे हैं अभी। हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, हर चीज़ मौजूद होती है, टीचर भी आप जैसे बड़े अच्छे टीचर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद जब तकाबल किया जाता है तो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस कमज़ोर नज़र आती है। क्या वजह देखते हैं इसकी? असल में आप खुद एक एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशन देखें वो एक ट्रायंगल है, ठीक है जी। उसके जो सतून है तीन, उस्ताद, जो तालिब इल्म है, और तीसरे नंबर पर उनके वालिदैन। तो इनमें से कोई एक भी अगर वीक हो तो वो तकोन नहीं बनेगी, ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे हमें तीनों ही सतून बहुत ही मजबूत नज़र आते हैं। वहाँ पे उस्ताद को भी कहा जाए सादा लफ्ज़ों में तो निचोड़ा जाता है, ठीक है जी। और तलबा जो है वो अपने घर वालों के भी जेर साया होते हैं, जेर प्रेशर होते हैं, कह सकते हैं आप, बड़ा प्रेशर डालते हैं घर वाले भी उन पे। तो वहाँ पे तकवन जो है वो बिल्कुल परफेक्टली आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो दो सतून अगर ठीक है तो तीसरा नहीं ठीक, ठीक है जी। तीनों आपको सतून देखने को नहीं मिलेंगे ठीक। अगर बच्चा ठीक है, उसके घर से ठीक है, असातिज़ा कहीं पे, यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा नहीं ठीक, असातिज़ा अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन जो तीसरा सतून होगा ना, घर वाले वो ये समझते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चों के कि बच्चा हवाले कर दिया स्कूल के तो वो यहाँ पे रहेगा 8 से 2 तक, 7 से 2 तक, तो उसके बाद घर आएगा तो उसने करना कुछ नहीं है। बिल्कुल उसने उसने करना है, आपने उसको चीज़ें बतानी है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा टाइम स्पेंड करता है टीचर के पास, लेकिन टीचर हैज़ टू टीच 50 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स, ये काफ़ी सारे डिस्क्रिपेंसीज हैं। लेकिन घर पे बच्चा जो है वो वालदैन के पास है, 3 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, तो उन 4 बच्चों को उसने टाइम पाबंद करना है कि वो चीज़ें देखे। तो ये चीज़ें अगर होंगी तो फिर इंशाल्लाह गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चे भी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, अच्छी दिखाएंगे परफॉर्मेंस। बहुत शुक्रिया जहरमान साहब, आपसे बड़ी अच्छी नशिस्त रही। इंशाल्लाह नेक्स्ट में दोबारा इस टॉपिक पर इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच सर।